हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा वर्ष 2025-26 में कौन से बच्चे आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भरने की पात्रता और शर्तें क्या हैं। इसके अलावा अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, यानी आप सफल विद्यार्थी हो जाते हैं, तो 1000 रुपये मंथली, और अगर हम सालाना बात करें वार्षिक, तो 12,000 रुपये आपको सालाना स्कॉलरशिप मिलती है। तो आते हैं दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित स्कॉलरशिप की परीक्षा वर्ष 2025-26 के फॉर्म का आवेदन करते समय आप कौन सी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर आप आवेदन करने से पहले उसे जान लें तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। क्योंकि परीक्षा पास करना तो सेकंड स्टेज है, लेकिन एप्लीकेशन को प्रॉपरली भर देना पहला स्टेज है। आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आप करते रहें, विषयगत जो आपका ज्ञान है उसे समृद्ध करते रहें, लेकिन ज़रूरी इस बात का है कि आप पहले आवेदन करें, फॉर्म को पहले आप भरें। इस परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं, कितने अंक के आते हैं, उससे संबंधित वीडियो हम बाद में लेके आएंगे। पहले हम आपको आवेदन करना दोस्तों बता दें। बिल्कुल निदेशक मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि कौन से बच्चे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, कौन से बच्चे पात्र हैं। तो बिल्कुल हम शुरू करेंगे। इससे पहले कि अगर आप एजुकेशनल इनसाइट चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, देख पा रहे हैं ये पत्र में निकला है, दैनिक पत्र में निकला है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा वर्ष 2025-26। ये विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति में ये बात कही गई कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा वर्ष 2025-26 दिनांक 10 नवंबर 2024 को, दोस्तों 10 नवंबर 2024 को ये परीक्षा होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना है। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 5 अगस्त 2024 से प्रारंभ है। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, 5 अगस्त 2024 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। 1 महीने का आपका ये समयावधि है। इसी के बीच में आप समय निकाल करके फॉर्म भर दें, आवेदन कर दें। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त डाक द्वारा या किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी, दोस्तों परीक्षा के विषय में विस्तृत जानकारी www.entadata.co.in पर उपलब्ध है। ये आधिकारिक वेबसाइट है जहां पे जा कर के आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। खैर, जो विज्ञप्ति में जानकारी है वो महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा वर्ष 2025-26 में वे छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं। अब कौन सम्मिलित हो सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो यही जानना है कि आप स्टूडेंट हैं तो हो सकते हैं या नहीं।
जिन्होंने शैक्षिक सत्र 2023-24 में, इस समय शैक्षिक सत्र 2024-25 चल रहा है बच्चों, इससे पहले आप 2023-24 में थे तो उस समय कक्षा 7 की परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया हो, 55% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण करना ज़रूरी है। अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं तो आपको 5% की छूट है, यानी 50% सहित अगर आपने कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण गत वर्ष यानी 2023-24 में कर चुके हैं और इस समय आप कक्षा 8 में पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि गत वर्ष शैक्षिक सत्र में आप 2023-24 में 7 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो 5 में आप अध्ययन कर रहे हैं। अब है कि ऐसे छात्र छात्राएं जो सत्र 2024-25 में राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय परिषदीय के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों। अब कौन भर सकता है भाई? जीआईसी में पढ़ रहे हों या किसी भी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होने चाहिए। प्राइवेट स्कूल हों बट एडेड हों, अनएडेड स्कूल का यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो राजकीय स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो या अशासकीय सहायता प्राप्त का मतलब होता है ऐसा निजी विद्यालय हो जहाँ पे गवर्नमेंट की फंडिंग हो, यानी उस विद्यालय में सरकारी धन से मिड डे मील बच्चों को खिलाया जा रहा हो। इसके अलावा शिक्षकों को तनख्वाह भी सरकारी धन से मिल रहा हो, भले ही वो विद्यालय प्राइवेट का हो लेकिन वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और गवर्नमेंट फंडेड हो। स्थानीय निकाय यानी परिषदीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हो। अगर किसी भी अपर प्राइमरी स्कूल में कक्षा 8 में बच्चा पढ़ रहा है, कक्षा 8 में पढ़ रहा है, गत शैक्षिक सत्र 2023-24 में उसने कक्षा 7 उत्तीर्ण कर रखा है, तो वो उस परीक्षा में बैठ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट स्कूल्स में अध्ययनरत छात्र छात्राएँ इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आहर नहीं। कहीं भी किसी प्राइवेट स्कूल, मान्यता प्राप्त स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो कक्षा 8 में, तो वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय या कोई भी आवासीय, राजकीय आवासीय जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो वहाँ में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इस परीक्षा में वो सम्मिलित होने हेतु आहर नहीं। अब ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से 3,50,000 रुपये से अधिक ना हो, 3.5 लाख से ज़्यादा ये आमदनी नहीं होनी चाहिए सभी स्रोतों से, तो ये ज़रूरी है। आय प्रमाण पत्र प्यारे बच्चों दोस्तों लगेगा। इसमें आपके मदर या फादर की जो आय है, वार्षिक आय, वो 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। इस परीक्षा है तो किसी भी प्रकार का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जैसे परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए शुल्क लिया जाता है, तो इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, तो जो भी इनकम सर्टिफिकेट मम्मी पापा का ये बनवाएंगे कि हमारा जो वार्षिक आमदनी है वो 3.5 लाख रुपए या इससे कम है, उससे अधिक नहीं है, तो वो जो प्रमाण पत्र होगा वो तहसीलदार या उसके स्तर का सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत हो। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, चुनौतीग्रस्त श्रेणी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। अब आय प्रमाण पत्र आपने जान लिया तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा। अब इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। अगर आप SC ST हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, OBC है तो उससे, दिव्यांग हैं, चुनौतीग्रस्त हैं तो उससे संबंधित, या फ्रीडम फाइटर्स कोटे से हैं यानी उनके आश्रित हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। अभी आप जब भी आवेदन कर रहे हो तो जो सर्टिफिकेट हो
वो आवेदन करने के पहले उसमें तिथि पड़ी हो, ऐसा ना हो कि आवेदन आज मान के चलो आप 7 तारीख को कर रहे हो तो जो सर्टिफिकेट आपने जारी कर रखे हैं वो 7 अगस्त का नहीं 10 अगस्त का हो। तो सर्टिफिकेट जो 7 तारीख को आवेदन कर रहे हैं तो 5 अगस्त या 4 अगस्त का बना होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न करने पर अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाएगा। अगर आपने SC ST OBC जो दिव्यांग हैं, चैलेंज्ड हैं या फ्रीडम फाइटर का जो डिपेंडेंट है उससे संबंधित आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाए तो आपको नॉर्मली जनरल कैटेगरी का बिहेव किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं निर्देश अंकित हैं। अब ये जो वेबसाइट है, विज्ञापन वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट जो बताया जा रहा है विज्ञापन वेबसाइट www.up.gov.nic पर भी उपलब्ध है। उषा चंद्रा जी हैं, निदेशक है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, उनके द्वारा जारी दोस्तों विज्ञप्ति है। तो कुल मिलाकर के ये रही पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी दोस्तों नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़ आपकी ये वेबसाइट है जिसके विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। इसी वेबसाइट पे www.entdata.co.in पर आप जा कर के विज़िट करके फॉर्म को फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो और इसमें प्रदत्त सूचना सामग्री आप तक प्रेषित हुई है। जल्द इससे संबंधित अन्य वीडियो के साथ पुनः आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।